दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोटर क्या होती है और मोटर के कितने टाइप्स होते हैं और उनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो आज हम लोग इस सारे टॉपिक्स और सारे डाउट मोटर के से रिलेटेड क्लियर करेंगे ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू से जुड़े हुए कई सवालों के बारे में भी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। तो मोटर एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। मतलब जैसा कि हमने हमेशा से देखा होगा कि हम मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब सप्लाई देते हैं और हमको एक एनर्जी मिलती है जो कि रोटेटिंग एनर्जी होता है, जिसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो अगर इतनी सी बात आपको क्लियर है तो हम लोग चलते हैं हमारे मेन टॉपिक्स टाइप्स ऑफ मोटर में, यानी कि मोटर कितने प्रकार की होती है। आमतौर पर आपने सभी के मुंह से यही सुना होगा कि मोटर दो प्रकार की आती है, पर दोस्तों असलियत में मोटर को तीन भागों में विभाजित किया जाता है। और आप अगर इंटरव्यू में मोटर के टाइप्स ये बोलते हैं तो आपका इंटरव्यू पास होना दूसरों से ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रिकल मोटर को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका एसी मोटर, दूसरा है डीसी मोटर और तीसरा है स्पेशल मोटर। अब हम लोग एक एक करके सारे मोटर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है आपका एसी मोटर, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एसी मोटर। एसी मोटर के नाम से ही पता चलता है कि इसमें वो सारी मोटर आती है जो एसी सप्लाई से चलती है, जिसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब एसी मोटर भी दो तरह की होती है। पहला आपका सिंक्रोनस मोटर और दूसरा एसिंक्रोनस मोटर। एसिंक्रोनस मोटर को इंडक्शन मोटर भी कहा जाता है। असिंक्रोनस मोटर यानी कि इंडक्शन मोटर को दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला आपका है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ये सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मोटर है और इसी मोटर का उपयोग नई ट्रेन के इंजन में होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये मोटर जनरली हैवी टॉर्क वाली मोटर होती है। इसका उपयोग अधिकतर वेट लिफ्टिंग में किया जाता है। इसके अलावा इस मोटर की खास बात यह है कि इस मोटर के रोटर में स्लिप रिंग लगी होती है, जिसकी मदद से हम इस मोटर की स्पीड बहुत ही आराम से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जनरली हम इसका उपयोग क्रेन में करते हैं। अब हम लोग आते हैं डीसी मोटर पे। डीसी मोटर में वो सभी मोटर आती है जो कि डीसी सप्लाई से चलती है, जिसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब एसी मोटर की तरह डीसी मोटर भी कुछ भागों में विभाजित होती है, मीन्स इसके भी कुछ टाइप्स है। डीसी मोटर के चार टाइप्स होते हैं। पहला है आपका डीसी शंट मोटर, दूसरा है डीसी सीरीज मोटर और तीसरा है आपका डीसी कंपाउंड मोटर और चौथा है आपका डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। डीसी मोटर के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली मोटर डीसी शंट मोटर है, क्योंकि ये मोटर एक फिक्स्ड स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड मोटर है। इसका उपयोग जनरली लेथ मशीन और कपड़े बनाने की मशीन में किया जाता है। अब है डीसी सीरीज मोटर। ये मोटर हाई स्पीड टॉर्क मोटर है, इसलिए इस मोटर को हम बिना लोड के स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग जनरली लिफ्ट, क्रेन और पुरानी ट्रेन के इंजन में किया जाता है। नए ट्रेन के इंजन में एसी स्क्वायरल केज मोटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट है आपका डीसी कंपाउंड मोटर, जो कि डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर का हाइब्रिड वर्जन है। डीसी कंपाउंड मोटर, इस मोटर का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसका उपयोग स्टीपिंग मशीन में और कहीं कहीं पर रोलिंग मशीन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका परमानेंट डीसी मोटर। इस मोटर में परमानेंट मैग्नेट का उपयोग करते हैं, इसलिए इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग नहीं होती है। इस टाइप के मोटर हम लोग जनरली अपने घरों में
देखा करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर फैन, टॉय कार, ड्रोन। अब हम लोग आते हैं स्पेशल मोटर के बारे में, जो कि थर्ड टाइप्स ऑफ मोटर में आता है। और जानेंगे कि ये स्पेशल क्यों है। तो इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इसका टाइप है यूनिवर्सल मोटर, और दूसरा है इसका स्टेपर मोटर, थर्ड है सर्वो मोटर, और फोर्थ टाइप है इसका ब्रशलेस डीसी मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर, ये मोटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई से चल सकता है। इस मोटर की स्पीड काफ़ी अच्छी होती है। इसका उपयोग जनरली हम लोग मिक्सर, ड्रिलर मशीन एक्सेट्रा में करते हैं। स्टेपर मोटर, इस मोटर को हम रोबोट में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका सर्वो मोटर, इस मोटर का उपयोग भी स्टेपर मोटर की तरह रोबोटिक्स में किया जाता है, क्योंकि ये दोनों मोटर काफ़ी एक्यूरेट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे रोबोट के मूवमेंट, तो वो फिक्स मूवमेंट होती है। जैसे रोबोट चल रहा है तो वो एक पर्टिकुलर डिग्री में एंगल बनाएगा अपना पैर का और चलेगा। तो वो फिक्स मूवमेंट को करने के लिए हम लोग ये मोटर का यूज़ करते हैं। सर्वो मोटर की बात यह होती है कि इस मोटर को चलाने के लिए हमें वीएफडी लगानी पड़ती है, जिसको सर्वो मोटर वीएफडी कहते हैं। लास्ट है आपका ब्रशलेस डीसी मोटर। ये मोटर आज के समय में कई जगह उपयोग होने लगी है, और इस मोटर की डिमांड आगे जाकर और बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मोटर काफ़ी वज़न में हल्की होती है, और साथ ही साथ इस मोटर का मेंटेनेंस सभी मोटर से कम होता है। ये मोटर नॉर्मल डीसी मोटर की तरह होती है, बस इसमें ब्रश का उपयोग नहीं होता है। तो आज हम लोग ने क्या क्या जाना, आज हम लोग ने जाना कि मोटर क्या होता है, और मोटर के कितने टाइप्स हैं, और उन टाइप्स में भी उनके कितने सब टाइप्स है, और उनका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक लाइक बनता है।